आप देख रहे हैं सुनील क्रिकेट वाला। और इसमें आज मैं आपको बात करूंगा अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो कल चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इसमें अप्रत्याशित रूप से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया और इस तरह से इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। वो पहले ही ऑस्ट्रेलिया से 356 रन बनाने के बावजूद हार चुका है। तो इस मैच में जो दो मुख्य बातें थी वो एक तो ये थी कि जो इब्राहिम जार्डन और अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने शतक बनाया। बहुत ही मुश्किल स्थिति में था अफगानिस्तान उसके बाद। और उमरा जी ने 5 विकेट लिए 58 रन देके। तो इस तरह से इनकी दो प्रमुख भूमिकाएं रही। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में से उमरा जी ने बैटिंग भी अच्छी की। उसके अलावा शाहिदी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। तो सिलसिलेवार देखते हैं कि इस मैच में क्या हुआ। अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 325 बनाए 50 ओवर में। और इसके खिलाफ इंग्लैंड की टीम 50.5 ओवर में 317 पर आउट हो गई। इस तरह से वो 7-8 रन शॉर्ट रही अफगानिस्तान से और मैच हार गई। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के 3 मुख्य बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और स्कोर हो गया था 10वें ओवर के समाप्ति पर 37 पर 3 रन। इसके बाद जॉर्डन ने शाहिदी के साथ एक सेंचुरी पार्टनरशिप की और उसके बाद एक और छोटी पार्टनरशिप उसने उमर जाई के साथ की। फिर मोहम्मद नबी के साथ फिर शतकीय पारी की और फिर वो 300 जो 25 का रन 7 विकेट पर हो गया। तो जॉर्डन ने 146 गेंद खेलते हुए 177 रन बनाए, जो कि अब तक का चैंपियंस ट्रॉफी का सर्वाधिक स्कोर है। जॉर्डन शुरू से आखिरी तक खेले और 9वें बल्लेबाज के रूप में 49वें ओवर में आउट हुए थे। तो उस समय काफी शानदार स्कोर हो गया था इंग्लैंड का। और इंग्लैंड की जो गेंदबाजी थी, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी थी उनको खिलाफ भी वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। और 356 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भी विशाल स्कोर वो इस कर पाए कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य बल जो गेंदबाज थे कमिंस और एक और गेंदबाज थे वो नहीं थे। कमजोर गेंदबाजी के खिलाफ उन्होंने इतने रन बना पाए थे। फिर भी उनकी बल्लेबाजी 356 पर भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं समेट पाई थी। तो वैसा ही कंटिन्यूशन में ये हुआ कि उन्होंने अफगानिस्तान ने भी के भी 3 विकेट 37 रन उड़ाने के बावजूद भी वो 325 का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल हो गए। गेंदबाजी में देखें तो आर्चर की पहली स्पेल के अलावा कुछ भी इसमें लिखने के या बोलने के लिए बारे में नहीं है। अंग्रेजों के किसी गेंदबाज ने कोई प्रभाव नहीं डाला जॉर्डन पे और वो शानदार तरीके से रन बनाते गए। इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। सॉल्ट और स्मिथ जल्दी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद फिल डकेट को रशीद खान ने आउट कर दिया 38 रन पर। तो काफी डावाडोल स्थिति हो गई थी। उसके बाद ब्रुक भी जल्दी आउट हो गए और एक आशा बंधी थी कप्तान बटलर और रूट की साझेदारी थोड़ी जमने लगी थी। लेकिन फिर उमरा जी ने बटलर को भी 38 रन से आउट कर दिया। इस तरह से पूरा बैकफुट पे ढकेल दिया इंग्लैंड को। लेकिन जो पूर्व कप्तान थे जो रूट वो डटे रहे और उन्होंने 120 रन की पारी खेली। और लेकिन जब वो 287 के स्कोर पर 7वें खिलाड़ी के रूप में उमरा जी जो कि सबसे सफलतम गेंदबाज थे उन्होंने आउट कर दिया। तो फिर इंग्लैंड ने घुटने टेक दिया और फिर एक के बाद एक रेगुलर इंटरवल पे 2-3 विकेट और गिर गए और इंग्लैंड 317 पर ऑल आउट हो गया। इस तरह से 8 रन की से शानदार विजय मिली। शानदार तो जरूर शानदार कहेंगे क्योंकि अंडरडॉग्स हैं अफगानिस्तान और उनके लिए तो यही बहुत बड़ी सफलता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन एक तरह से वो एक काफी उभरती हुई टीम है, ठंडा देश है, तो शायद वो क्रिकेट के लिए बहुत बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर राजनीतिक स्थिति के चल के बावजूद वो इतना खेल पा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब प्रशंसा की बात है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अफगान और पाकिस्तान के बीच सीमा पे गोलियां चल रही हैं और वो लोग पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनके दिलेरी को भी दाद देना पड़ेगा। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, इंग्लैंड ने भारत में भी तीनों मैच वनडे मैच जो इसके पहले हुए थे और T20 मैच भी हारे थे। तो उनको जो उनकी बेसबॉल टेक्नोलॉजी है जो बेकम मैककलम ने लाई थी वो शायद अब चलती नजर नहीं आ रही है। उनको फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा और
उनके एक बहुत बड़े अच्छे बैट्समैन इसमें उनके काफी अच्छे बैट्समैन, फिल सॉल्ट अच्छा है, डकैट अच्छे हैं, और ब्रुक अच्छे हैं, और नए जो स्मिथ है वो भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। तो अगर उनको प्रॉपरली यूज किया जाए तो फिर शायद टैलेंटेड तो काफी टीम है, यूटिलाइजेशन करने की बात है। अब स्थिति जो बनती है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें मुझे लगता है कि भारत के ग्रुप से तो भारत और न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे उसमें। भारत और न्यूजीलैंड के मैच पे डिपेंड करता है कि कौन जीतता है, उसके आधार पर पहली और दूसरी टीम का चयन होगा। दूसरे ग्रुप में जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच धुल गया था, हो नहीं पाया था, तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी ट्रिकी बनी हुई है, और वहाँ पर इंग्लैंड ही केवल बाहर हुआ है। अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया से मैच है, और अगर वहाँ पर कोई वो उलट फिलट कर दे तो फिर चांस बनते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। ये मैंने नई सीरीज शुरू की है, आशा है आपको ये ठीक ठाक लगी होगी बातचीत। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए, और अपनी राय जाहिर कीजिए मैसेज बॉक्स में डालकर।